जय श्री राम। क्या आपका एसक्यूएल का वेयर क्लॉज गलत चल रहा है? टेंशन मत लो, आज मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगी जिससे आपकी क्वायरीज बिल्कुल सही चलेंगी। हम बात करेंगे अपने वेयर क्लॉज की। वेयर क्लॉज, तो वेयर क्लॉज का यूज होता है स्पेसिफिक रोज को फिल्टर करने के लिए, जब हमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पर डेटा को रिट्रीव करना हो तब हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। तो जैसे अब मैं चाहती हूँ, पहले मैं क्या करूंगी, टेबल देखती हूँ। एम्प्लॉय, हमारे कौन कौन से कॉलम्स हैं, इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगी। एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, पोजीशन है, सैलरी, हायर डेट, वर्क लोकेशन। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि जो एम्प्लॉयज हैं आईटी डिपार्टमेंट में, मुझे सिर्फ वही शो करने हैं। तो इसके लिए मैं कंडीशन यूज करूंगी, सेलेक्ट। मैं चाहती हूँ सारे एम्प्लॉयज मुझे दिखे, लेकिन सिर्फ वही एम्प्लॉयज दिखे जो मेरे कहाँ पे हैं, आईटी डिपार्टमेंट में है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या करूंगी मैं, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स कहाँ से चाहिए मुझे, वेयर कॉलम कौन सा है मेरा, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू आईटी। आईटी, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। तो देखो, इसने मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड्स दिखाए हैं जिनका डिपार्टमेंट आईटी है। ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं चाहती हूँ, मुझे वो एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी सैलरी 80,000 से ज्यादा है। तो उसके लिए मैं क्या दोबारा से क्वेरी लिखूंगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स वेयर, हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन दे रहे हैं कि मुझे 80,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज जो भी है, मतलब जिनकी सैलरी 80,000 से ज्यादा है, मुझे सिर्फ वही एम्प्लॉयज चाहिए। तो उसके लिए क्या करूंगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर, हमारी जो सैलरी है, सैलरी कॉलम है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 80,000। अब इसको मैं क्या करूंगी, एग्जीक्यूट करूंगी। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, जिन जिन लोगों की भी सैलरी 80,000 से ज्यादा है, मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड्स शो होंगे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयज जो मुंबई में काम करते हैं और अभी भी एक्टिव हैं। मुझे इसमें दो कंडीशन चाहिए। मुझे दो कंडीशन क्या चाहिए, एक मुझे वर्क लोकेशन मुंबई चाहिए और उनका जो स्टेटस है वो एक्टिव होना चाहिए। सिर्फ मुझे वही एम्प्लॉयज चाहिए। तो क्या करूंगी, मैं सेलेक्ट करूंगी स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स के हमारा टेबल का नाम। वेयर कंडीशन हम यूज करते हैं, वेयर। पहली कंडीशन क्या थी हमें, वर्क लोकेशन हमारी क्या होनी चाहिए, वर्क लोकेशन हमारी मुंबई होनी चाहिए। एंड हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा स्टेटस है वो क्या होना चाहिए, हमारा इक्वल्स टू एक्टिव होना चाहिए। तो ये हमें सिर्फ वही शो करेगा जो, जिसकी वर्क लोकेशन क्या है, मुंबई होगी और जो एक्टिव होंगे। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो, वर्क लोकेशन क्या है, मुंबई है, और स्टेटस क्या है, एक्टिव है। तो इसने मुझे सिर्फ वही शो किए हैं जो कि लोग मुंबई में हैं और जिन जो उनका जो स्टेटस क्या है वो एक्टिव है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ वेयर का यूज भी होता है। ठीक है, जब किसी वैल्यू को एक्सक्लूड करना हो, तो अगर हमें एचआर डिपार्टमेंट के अलावा सबका डेटा चाहिए तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड, जहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट जो कॉलम है वो, उसके लिए मैं साइन दूंगी नॉट इक्वल टू एचआर। तो ये एचआर को छोड़ के बाकी सब डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉय का डेटा लाएगा। तो जैसे ही देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, तो देखो यहाँ पे आईटी, फाइनेंस, सेल्स, यहाँ पे आपको सिर्फ वही रिकॉर्ड्स शो होंगे जो एचआर डिपार्टमेंट से नहीं है। अब मैं चाहती हूँ, जब किसी वैल्यू से ज्यादा
डेटा चाहिए, लाइक मुझे ग्रेटर देन चाहिए। मान लो हमें सिर्फ वो एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी सैलरी 80,000 से ज्यादा है। ये ऑलरेडी मैंने वैसे आपको शायद ऊपर बताया है 80,000 वाला। मैं रिकॉर्ड चेक करती हूँ, हाँ ये यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ग्रेटर देन 80,000 वाले। अब मैं चाहती हूँ लेस देन चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से दोबारा कॉपी करती हूँ और अब मैं चाहती हूँ मुझे लेस देन चाहिए। तो लेस देन के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 60,000 कर देती हूँ, यहाँ पे 60,000। अब जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी जो सैलरी है वो 60,000 से कम है, मुझे वही डेटा शो होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड की, यहाँ पे एंड ऑपरेटर की। तो एंड का यूज मल्टीपल कंडीशंस लगाने के लिए होता है। जब हमें एक से ज्यादा कंडीशंस को सेटिस्फाई करना हो तब एंड ऑपरेटर लगाते हैं। जब दोनों कंडीशंस ट्रू होगी तभी रो सेलेक्ट होगी। तो अब हम पहले देखते हैं कि मुझे आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज चाहिए जो दिल्ली में काम करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, सेलेक्ट करूंगी स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, जहाँ पे मेरा जो डिपार्टमेंट है वो क्या होगा, इक्वल्स टू आईटी होगा। और क्या होगा, जो वर्क लोकेशन होगी, वर्क लोकेशन होगी वो क्या होगी, वो दिल्ली होगी। आई थिंक इसने सेलेक्ट एम्प्लॉय रिकॉर्ड टेबल्स है मेरी। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगी तो देखो डिपार्टमेंट क्या है, आईटी है, और वर्क लोकेशन क्या है, दिल्ली है। इसमें क्या हो गई, हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू हुई हैं, तभी उसने हमारी जो रो है उसको सेलेक्ट करके दिखाया है। अब मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट मैं लेती हूँ कि मुझे उन एम्प्लॉयज का डेटा देखना है जिनकी सैलरी जो है वो 70,000 से ज्यादा है और वो एक्टिव है। तो उसके लिए क्या करूंगी, मैं दोबारा से क्वेरी लिखूंगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सा टेबल है मेरा, एम्प्लॉय कॉर्ड्स है, जहाँ पे जो मेरी सैलरी होगी, सैलरी कॉलम है वो क्या होगा मेरा, ग्रेटर देन कितना होगा मेरा, 70,000 होगा। और जो स्टेटस होगा मेरा वो क्या होगा, एक्टिव होगा। ये हमारा एक्टिव होगा। एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो जिनकी भी सैलरी 70,000 से ज्यादा है और जो लोग एक्टिव हैं मुझे सिर्फ उन्हीं का डेटा शो हुआ है। तो मुझे सिर्फ वही एम्प्लॉयज आएंगे जिनकी सैलरी 70,000 से ज्यादा है और जो एक्टिव हैं। नेक्स्ट मैं चाहती हूँ मेरे आईटी या फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं जो दिल्ली में हैं, मुझे उनका डेटा देखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, जहाँ पे मेरे जो डिपार्टमेंट है, मेरा जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, आईटी एंड डिपार्टमेंट क्या है, फाइनेंस। और वर्क लोकेशन क्या होगी हमारी, वर्क लोकेशन होगी हमारी दिल्ली। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो इसने क्या, हमें कोई भी रो ऐसी शो नहीं की। तो ये जो है ये हमारी गलत है, क्योंकि एक एम्प्लॉय एक टाइम पे सिर्फ एक डिपार्टमेंट में हो सकता है, वो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में हो ही नहीं सकता। इसके लिए अगर हमें क्वेरी यूज करनी पड़ेगी तो वो हमें यूज करनी पड़ेगी और जो हम अब नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने और सेलेक्ट किया। तो और क्या करता है, और का यूज होता है कंडीशंस लगाने के लिए। जब हमें कोई एक भी कंडीशन ट्रू चाहिए तब हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं। अगर हमारी एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो जो रो है वो सेलेक्ट हो जाएगी।
तो पहले मैं देखना चाहती हूँ जो मेरे आईटी या फाइनेंस डिपार्टमेंट्स हैं, मुझे उनके एम्प्लॉय का डेटा चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सेलेक्ट करूँगी स्टार फ्रॉम हमारा एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स है, जहाँ पे मेरा जो डिपार्टमेंट होगा वो क्या होगा, आईटी होगा, और डिपार्टमेंट क्या होगा, फाइनेंस। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। आईटी या फाइनेंस का कोई भी एम्प्लॉय हो, सब आ जाएंगे। देखो, आईटी फाइनेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मुझे वो एम्प्लॉयज चाहिए जो दिल्ली या मुंबई में काम करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या दोबारा से लिखूंगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारा क्या है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स है, जहाँ पे हमारी जो वर्क लोकेशन होनी चाहिए, वर्क लोकेशन जो है वो हमारी दिल्ली हो, और वर्क लोकेशन हमारी क्या हो, मुंबई हो, मुंबई हो। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो सिर्फ वही एम्प्लॉय सेलेक्ट होंगे जो दिल्ली में है या तो वो मुंबई में है। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, तो मुझे जिनकी सैलरी 90,000 से ज्यादा है और जो एक्टिव हैं, मुझे सिर्फ उनका डेटा चाहिए। उसके लिए मैं दोबारा से सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करूंगी, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स में जाइए, जहां पे मेरी जो सैलरी है वो क्या होगी, मेरी ग्रेटर देन 90,000 होगी, और जो स्टेटस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो मेरा एक्टिव होना चाहिए, वो मेरा एक्टिव होना चाहिए। जैसे ही मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगी, तो देखो मेरे को सिर्फ वही सैलरी शो होगी जो 90,000 से ज्यादा है, जो 90,000 से भी ज्यादा है, और जिनका क्या है, स्टेटस एक्टिव है। तो ये रिजाइन वाला, अ, देखो अब इसमें क्या हुआ है, इसमें इसने एक्टिव भी लिया है और ग्रेटर देन 1,000 भी लिया है। अगर किसी की सैलरी 90,000 प्लस है या वो एक्टिव है तो वो आ जाएगा। अब 90,000 प्लस थी इसकी सैलरी, तो ये आ गया, लेकिन यहाँ पे रिजाइन है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर जैसे देखो, दोबारा मैं नीचे जाके दिखाती हूँ, यहाँ पे रिटायर्ड है, ठीक है, लेकिन इसकी जो सैलरी है वो क्या है, 90,000 से ज्यादा है, इसलिए इसने वो एम्प्लॉयज दिखाए हैं। दो कंडीशंस लिए इसने, एक तो वो जिसकी 90,000 सैलरी है, और एक वो जो एक्टिव है। जो एक्टिव नहीं है तो उनकी सैलरी ज्यादा है, जिनकी सैलरी कम है तो वो एक्टिव है। तो इसलिए ये हमारा एंड और का डिफरेंस था। अब नॉट आता है। नॉट क्या होता है हमारा, नॉट, तो नॉट का यूज ऑपोजिट कंडीशन लगाने के लिए होता है। जब हमें किसी कंडीशन का उल्टा रिजल्ट चाहिए होता है तब हम नॉट लगाते हैं। अब मैं चाहती हूँ जो मेरा डिपार्टमेंट है आईटी, उसको छोड़कर सबका डेटा चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सेलेक्ट करूंगी दोबारा से एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। मैंने क्या बोला कि मुझे वो एम्प्लॉयज चाहिए जिनका डिपार्टमेंट आईटी ना हो। तो वेयर नॉट लिखेंगे हम, नॉट के बाद हम क्या लिखेंगे, डिपार्टमेंट कॉलम इक्वल्स टू क्या, आईटी। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो इसमें क्या है, आईटी के अलावा सभी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज आ जाएंगे। तो देखो इसमें कोई भी आईटी का डिपार्टमेंट है ही नहीं। ऐसे ही अब मैं चाहती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल कि मुझे एक्टिव एम्प्लॉयज को हटाकर सबका डेटा चाहिए। तो उसके लिए क्या करूंगी मैं, दोबारा से मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट कर लेती हूँ। मुझे क्या चाहिए, मुझे स्टेटस चाहिए, स्टेटस चाहिए, क्या चाहिए, एक्टिव। जैसे ही मैं वेयर नॉट स्टेटस एक्टिव करूंगी तो मुझे सिर्फ वही एक्टिव एम्प्लॉयज, सिर्फ एक्टिव एम्प्लॉयज हटा दिए जाएंगे, बाकी सबका डेटा मिलेगा। जितने भी एक्टिव
जिनका भी एक्टिव स्टेटस है वो एम्प्लॉयज मुझे नहीं दिखेंगे, बाकी सबका स्टेटस दिखेगा। ऐसे ही अगर मैं सैलरी कम की बात करूं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, जहाँ पे मेरी जो सैलरी है, सैलरी इक्वल्स टू सैलरी में जाती हूँ ग्रेटर देन 80,000। मतलब सिर्फ वो एम्प्लॉयज जो 80,000 या उससे कम कम कमा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से दोबारा से एग्जीक्यूट कर दूंगी। तो देखो ये मुझे डेटा शो हो गया। अब नेक्स्ट है कि नॉट को इनके साथ यूज करना। मल्टीपल कंडीशंस का मतलब लाइक हमें क्या करना है, नॉट को इनके साथ यूज करके देखना है। अब मैं चाहती हूँ नॉट, यहाँ पे मैं इन कर देती हूँ ब्रैकेट में। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स वेयर नॉट डिपार्टमेंट इन, क्या होगा, आईटी और फाइनेंस ले लेती हूँ। तो इसमें क्या होगा, इसमें आईटी और फाइनेंस को हटाकर सबका डेटा मिलेगा मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, वेयर नॉट डिपार्टमेंट इन क्या किया है, इसमें मल्टीपल कंडीशंस के साथ लगा दिया है कि इसमें मुझे अलग से नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक ही ब्रैकेट के अंदर जो मुझे डिपार्टमेंट नहीं चाहिए मैंने उनका नाम दे दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नॉट का यूज हम लाइक, नल, बिटवीन के साथ भी हो सकता है। किसके साथ हो सकता है, लाइक और नल और बिटवीन। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ मुझे सिर्फ वो एम्प्लॉयज चाहिए जिनका नेम जो है वो स्टार्ट होता हो आर नाम से। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगी, सेलेक्ट करूंगी स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, सॉरी, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो एम्प्लॉयज हैं उनका जो नेम है वो आर से स्टार्ट नहीं होता हो, क्योंकि मैं इसमें नॉट का यूज कर रही हूँ। तो वेयर नॉट एम्प्लॉय नेम लाइक, जब भी हमें किसी का पैटर्न देखना हो नाम का तो उससे पहले हम लाइक का यूज करते हैं। तो लाइक के बारे में मैं आपको आगे जाके डिटेल में पूरा कवर करूंगी। तो इस अभी हम बस इतना देखते हैं कि मुझे जो मेरे एम्प्लॉय हैं वो मुझे जिनका नेम आर से नहीं स्टार्ट होता, मुझे सिर्फ वो एम्प्लॉय चाहिए। तो ब्रैकेट में मैं आर लिखूंगी, आर के बाद मैं परसेंट लगाऊंगी और क्लोज कर दूंगी। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगी तो देखो जिनका नाम आर से स्टार्ट नहीं है मुझे सिर्फ वही एम्प्लॉयज क्या होंगे, शो होंगे। नेक्स्ट, जिनकी सैलरी नल नहीं है, उसके लिए क्या करूंगी, मैं दोबारा से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स करूंगी, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स करूंगी, वेयर नॉट, हमें क्या था, सैलरी जो है वो क्या चाहिए, नल चाहिए। तो देखो ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं है जिनकी सैलरी नल नहीं है। हमारे टोटल 30 रोज इसमें शो हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो लोग 50,000 से 90,000 के बीच में नहीं कमा रहे हैं मुझे वो एम्प्लॉयज चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स वेयर, जिनकी सैलरी क्या है,
वेयर नॉट सैलरी बिटवीन, हम इसमें बिटवीन का यूज करेंगे, बिटवीन 50,000 एंड 90,000 एग्जीक्यूट कर देंगे। तो देखो ये हमारा आउटपुट आ गया। अब वेयर क्लॉज के सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं, तो आप अपनी क्वायरीज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। कमेंट करके बताओ एंड और का डिफरेंस समझ आ गया या अभी भी कंफ्यूजन है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।